आइए हम परमेश्वर के वचन से पढ़ेंगे दूसरा राजा उसका 4 अध्याय। दूसरा राजा उसका 4 अध्याय, 2 किंग्स चैप्टर 4 वर्स 8 to 17। आप अपना बाइबल देखें और मैं पढ़ूंगा और ध्यान से देखना कि आज प्रभु आपको क्या वचन दे रहा है। दूसरा राजा उसका 4 अध्याय उसके 8 वचन से पढ़ूंगा। क्या लिखा है? एक दिन की बात है कि अलीशा सुनेम को गया, जहां एक कुलीन स्त्री थी, और उसने उसे रोटी खाने के लिए विनती करके विवश किया। अंत जब वह उधर से जाता तब वह वहां रोटी खाने को उतरता था। उस स्त्री ने अपने पति से कहा, सुन, यह जो बार बार हमारे यहां होकर जाया करता है, वह मुझे परमेश्वर का कोई पवित्र भक्त जान पड़ता है। हम भीत पर एक छोटी सी उपरोठी कोठरी बनाएं और उसमें उसके लिए एक खाट, एक मेज, एक कुर्सी, एक दीवट रखें कि जब जब वह हमारे यहां आए तब उसी में टिका करे। एक दिन की बात है कि वह वहां जाकर उस अपरोठी कोठरी में टिका और उसी में लेट गया, और उसने अपने सेवक गेहाजी से कहा, उस सुनेमन स्त्री को बुला लें। उसके बुलाने से वह उसके सामने खड़ी हुई। तब गेहाजी से कहा, इससे कह के तू हमारे लिए ऐसी बड़ी चिंता करती है, तूने हमारे लिए ऐसी बड़ी चिंता की है, तो तेरे लिए क्या किया जाए? क्या तेरी चर्चा राजा या प्रधान सेनापति से की जाए? उसने उत्तर दिया, मैं तो अपने ही लोगों में रहती हूं। फिर उसने कहा, तो इसके लिए क्या किया जाए? गेहाजी ने उत्तर दिया, निश्चय उसके कोई लड़का नहीं, मतलब संतान नहीं, और उसका पति बूढ़ा है। उसने कहा, उसको बुला ले। और जब उसने उसे बुलाया तब वह द्वार पर खड़ी हुई। तब उसने कहा, वसंत की ऋतु में दिन पूरे होने पर तू एक बेटा छाती से लगाएगी। स्त्री ने कहा, हे प्रभु, हे परमेश्वर के भक्त, ऐसा नहीं, अपनी दासी को धोखा ना दे। स्त्री को गर्भ रहा और वसंत ऋतु का समय अलीशा ने उससे कहा था, और उसी समय जब दिन पूरे हुए तब उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ। बाइबल में हम एक औरत के बारे में पढ़ते हैं। यह सुनेम की रहने वाली है, एक कुलीन स्त्री है। वचन में लिखा कि इसका पति बूढ़ा है। हर हस्बैंड वॉज ओल्ड पर्सन, ही वॉज नॉट एबल टू प्रोड्यूस चाइल्ड फ्रॉम दिस लेडी बिकॉज ही वॉज वेरी ओल्ड। बुजुर्ग है। और वचन में लिखा है, इस औरत के मन में परमेश्वर के भक्त अलीशा के लिए एक अच्छी सोच है। जोर से बोलो हालेलुया। अगर आप अच्छी सोच रखते हैं, अगर परमेश्वर के लिए, उसके दास के लिए आप कुछ करेंगे, तो आप परमेश्वर के ऊपर उपकार करेंगे। जब आप चर्च में ऑफरिंग डालते हो, जब आप चर्च में आकर सेवा करते हो, आप परमेश्वर के ऊपर उपकार करते हो। कितने लोगों को समझ आ रही है? आप क्या करते हो? परमेश्वर के ऊपर उपकार करते हो। मैं आपको बताना चाहता हूं, जब मैंने सेवकाई शुरू की, मैं खुद टाट बसाता था। मेरे पास गाड़ी होती थी टाटा सुमो। टाटा सुमो गाड़ी के ऊपर मैं खुद साउंड सिस्टम रख के चर्च में लेकर आता था, खुद साउंड सिस्टम लगाता था, फिर मैं खुद गाता था, खुद बजाता था, खुद खाना सर्व करता था, पोछे लगाता था, झाड़ू लगाता था। मैं सेवा करता रहा परमेश्वर की। और जैसे ही आप सेवा करते हैं, आप परमेश्वर के ऊपर ब्याज चढ़ाते रहते हैं, ब्याज चढ़ाते रहते हैं, फिर परमेश्वर उसका प्रतिफल आपको रिटर्न करता है। जोर से बोलो हालेलुया। ये स्त्री बहुत समझदार है, बड़ी सियाणी है जी। इसको पता बरकत कैसे लेनी है, आशीष कैसे लेनी है। आज हमारे बीच में कुछ बहनें, कुछ भाई हो सकते हैं जिनके जीवन में बेबी ब्लेसिंग नहीं है, लेकिन अगर आप बेबी ब्लेसिंग पाना चाहते हैं तो वही एक आसान तरीका है कि आप बेबी के बारे में सोचना बंद कर दें। बेबी के बारे में, संतान के बारे में आपने नहीं, परमेश्वर ने सोचना है। जोर से बोलो हालेलुया। ये सेवा करती रही,
सेवा भी छोटे तरीके से नहीं की, सेवा भी छोटे तरीके से नहीं की, बड़े तरीके से प्रभु के दास के लिए क्या बनाया? घर बनाया। प्रभु के दास के लिए क्या बनाया? घर बनाया। क्या कहा अपने पति को कि ये प्रभु का भक्त है, हम इसके लिए एक चुबारा बनाएंगे, एक उपरोठी बनाएंगे, वहां पर एक दीवट होगा, एक टेबल होगा, सोने की जगह होगी, हर एक सहूलत हम प्रभु के दास को देंगे। और जैसे ही वो प्रभु के दास की सेवा करने लगे, प्रभु के दास ने कहा अपने नौकर से कि उस औरत को मेरे पास बुला कर ला। इस वचन से हम सीखते हैं इस औरत के अंदर इतना भी हिम्मत नहीं था कि यह प्रभु के दास के सामने खड़ी हो सके। मतलब प्रभु के दास की इज्जत कितनी ज्यादा करते हैं, और प्रभु के दास के मन में परमेश्वर ने डाला किसे बुला के ला। जोर से बोलो हालेलुया। फरमाइशों से काम नहीं बनता, फोर्सनेस से काम नहीं बनता, धक्का मुक्की से काम नहीं बनता, काम बनता है परमेश्वर के आत्मा से। जोर से बोलो हालेलुया। काम बनता है प्रभु खुद बात करे। कोई कुछ भी नुकसान होना होता है प्रभु पहले बता देता है, लेकिन अगर आप आत्मा की बात नहीं मानोगे तो आप नुकसान को फेस करोगे। और यहां पर परमेश्वर का आत्मा अलीशा से बात करता है तो उसे बुला। किस चीज ने अलीशा के मन में बात की? प्रभु के आत्मा ने। सभी की आवाज सुनना चाहता हूं। किस चीज ने अंदर बात की? आत्मा ने। और आत्मा ने क्यों बात की? क्योंकि उसकी सेवा ने आत्मा को खींच लिया, उसके ध्यान को खींच लिया। और बाइबल बताता है जैसे ही वो आती है, वो कहता बता तेरे लिए क्या किया जाए? क्या सेनापति को बताया जाए? राजा के पास तेरी सिफारिश की जाए? प्रभु के दास की पहुंच देखो कितनी बड़ी है। राजा भी उस वक्त परमेश्वर के दास से पूछकर युद्ध लड़ते थे। राजा भी प्रभु के दास से पहले प्रोफेसी करवाते थे, पहले भविष्यवाणी करवाते थे। मैंने काम शुरू करना है, मैंने बिजनेस शुरू करना है, मैंने युद्ध लड़ना है, मैंने अपनी लाइफ में यह काम करना है, मैंने शादी करनी है, मैंने ये काम करना है। प्रभु का दास फिर बताता था कि हां ये वक्त पर ये काम सही रहेगा। आजकल जैसे पंडित कुंडली निकालते हैं ना, लोग उनके पास जाते हैं, लेकिन मैं ये बिलीव नहीं करता हूं कि वो 100% सही होगा। लेकिन अगर प्रभु का दास आत्मा से भरा और भविष्यवाणी करने वाला और प्रभु उससे बात करता है, वो 100% आपकी लाइफ में पूरा होगा। और वचन में लिखा है अलीशा कहता इधर आ, बता राजा से बात करूं, सेनापति से बात करूं? वो कहती नहीं, तेरी दासी आम लोगों में रहने वाली है, सिंपल लाइफ है मेरी, मुझे कुछ नहीं चाहिए। उसने अपने नौकर से पूछा बता क्या है इसकी कमी? उसने कहा कि इसके पास कोई बेटे की या कोई संतान की बरकत नहीं है। और प्रभु के दास अलीशा ने क्या कहा? देख मैं वचन देता हूं, तेरी सेवा से खुश हूं मैं, तेरे विश्वास को देखकर मेरा मन खुश है, इसलिए मैं तुझे वचन देता हूं कि वसंत ऋतु के आने पर, वसंत के सीजन पे तू अपनी छाती से एक बच्चे को लगाएगी। और जैसे ही वो समय आता है, प्रभु के ये प्रोफेटिक वर्ड, प्रभु के दास के ये भविष्यवाणी के वर्ड पूरे होते हैं और वो औरत सेम टाइम पर बच्चे की आशीष से ब्लेस होती है। बोलो आमीन। आज कैसे लेनी है आशीष? डॉक्टर ने बोला है बच्चेदानी में रसौली है, ट्यूमर है, रसौली निकालते निकालते बच्चेदानी निकालनी पड़ेगी। आप बूढ़े हो चुके हैं, आप प्रोड्यूस नहीं कर सकते। बहुत सारे लोग आजकल टेक्नोलॉजी यूज करते हैं। आजकल आदमी के स्पर्म को लेकर, अंडों को लेकर औरत के अंदर रख दिया जाता है, उससे भी बच्चा बन जाता है। और बहुत सारी टेक्नोलॉजीज आ चुकी हैं, लेकिन उसमें लाखों रुपए का खर्च और गारंटी श्योर नहीं है वो। लेकिन याद रखो, एक आसान सा तरीका, सिंपल तरीका, अगर हम पूरे साफ मन से, पूरी दीनता से और नम्रताई से प्रभु की सेवा करते रहेंगे, प्रभु का ध्यान एक ना एक दिन हम पर जरूर आएगा। बोलो आमीन। सारा 100 साल की हो चुकी थी। परमेश्वर ने 100 साल की उम्र में उसे बेटे की आशीष दी, इसहाक दिया। हन्ना एल्काना नाम के व्यक्ति की 2 पत्नियां थी, एक का नाम पनन्ना था, एक का नाम हन्ना था। हन्ना खुदा से रोती है, हन्ना को प्रभु ने आशीष दी, उसके रोने को, उसके आंसुओं को देखा और सैमुएल पैदा हुआ। और सैमुएल एक बहुत बड़ा नबी बना और सैमुएल ने दाऊद को अभिषेकित किया। यशी से दाऊद पैदा हुआ और दाऊद से आगे यीशु मसीह कुल निकला, यीशु मसीह पैदा हुए उस कुल से। योजना, प्लानिंग, आज खुदा की प्लानिंग भी आपकी लाइफ में अच्छी होगी। जोर से बोलो आमीन।
delay brings deliverance for you. If you feels delay in your life, your delay is bringing deliverance in your life. अगर आप अपने जीवन में delay महसूस कर रहे हैं, that delay is going to miracle as a deliverance in Jesus name. जोर से बोलो आमीन. इसलिए देरी की तरफ मत देखो. अगर अब्राहम किसी हॉस्पिटल में नहीं गया, उस वक्त प्रेगनेंसी स्टिक नहीं होती थी, उस वक्त कोई ऐसी नर्सेस नहीं होती थी जो नर्सेस टेस्ट करती थी, या ऐसे बैंक नहीं होते थे जहां पर बच्चे स्पर्म्स के द्वारा या बच्चों को टेक्नोलॉजी के द्वारा ट्रांसपोर्ट किया जाता था. कोई ऐसा चक्कर नहीं था उस वक्त. सिंपल लोग कंप्लीटली परमेश्वर पर विश्वास करते थे. और आज अगर आप वही फॉर्म में आ जाएंगे, 100% आपको बेबी ब्लेसिंग मिलेगी. जोर से बोलो आमीन. जोर से बोलो हालेलुया. सेवा का फल 100% मिलता है. सेवा आप जब करते हैं उसका फल आपको जरूर मिलेगा. परमेश्वर उसका फल आपको देगा. बाइबल में लिखा है जकरिया एक साफ मन का व्यक्ति था और परमेश्वर के सामने सेवा करने वाला था. कितने लोगों को समझ आ रही है? सेवा करने वाला साफ मन का व्यक्ति था. और याद रखो वचन में लिखा है वो मंदिर में सेवा कर रहा था और परमेश्वर ने उससे बात की, कहा कि तुझे एक आशीष मिलेगी. और उसने कहा क्या परमेश्वर तू मेरे साथ मजाक कर रहा है? स्वर्गदूत ने कहा तुझे आशीष मिलेगी. वो बोला क्या तू मेरे साथ मजाक कर रहा है? मैं तो बूढ़ा हूं, ये कैसे हो सकता है? उसने कहा जब तक तुझे आशीष नहीं मिलेगी तब तक तू गूंगा रहेगा. और जकरिया गूंगा रहा जब तक कि यूहन्ना पैदा ना हो गया. जोर से बोलो हालेलुया. यूहन्ना पैदा हुआ, एक नबी बना, और वही यूहन्ना ने यीशु मसीह को बपतिस्मा भी दिया. जोर से बोलो हालेलुया. इसलिए आज जितने भी अपने जीवन में बेबी ब्लेसिंग चाहते हैं, इम्पॉसिबल नहीं है परमेश्वर के लिए. फेथ में रहें, सेवा करते रहें, देरी को मत देखें, डले को मत देखें, लेकिन वो डले एक दिन डिलीवरेंस आपके लिए बनेगी यीशु मसीह के नाम में. इसलिए वचन में लिखा, भजन संहिता 127 अध्याय उसके 3 वचन में, साम चैप्टर 117 वर्स 3 में लिखा है कि बच्चे परमेश्वर की ओर से दिए हुए दान हैं. एक वचन जल्दी से पढ़ दीजिए. हां, भजन संहिता, जबूर, पंजाबी में जबूर कहते हैं. भजन संहिता उसका 127 अध्याय चैप्टर 127 वर्स 3 वचन में लिखा है. वहां पे लिखा बच्चे परमेश्वर की ओर से दिए हुए क्या है? दान हैं. चर्च की आवाज, क्या है? क्या है? क्या है? पंजाबी में लिखा है मिरास है, इंग्लिश में लिखा है गिफ्ट है. कितने लोगों को समझ आ रही है? द चिल्ड्रन आर द गिफ्ट फ्रॉम गॉड. कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, कोई सिख है, कोई ईसाई है, कोई बौद्धि है, जैनी है, हित्ती है, फ्रित्ती है, किसी भी धर्म से, किसी भी कौम से, लेकिन सबकी जिंदगी में अगर आज बच्चे हैं तो देने वाला सिर्फ परमेश्वर है और कोई नहीं. जोर से बोलो हालेलुया. परमेश्वर आज आपको दान देना चाहता है. इंग्लिश में गिफ्ट देना चाहता है, पंजाबी में आपको मिरास देना चाहता है. वो दुकान में, शॉप में नहीं मिलेंगे बच्चे. ये नहीं भाई साहब पैसे ले लो मुझे बच्चा दे दो, ऐसे नहीं होगा. ये परमेश्वर की तरफ से है और परमेश्वर ही देने वाला. इस चर्च में बड़ी गवाहियां 15-15 साल के बाद परमेश्वर ने बच्चों की आशीष दी है. ऐसी बहनें जिनको किन्नर बोला जाता था, जिनको हिजड़ा बोल बोल कर चिढ़ाया जाता था, आज 3-3 बेटे हैं उनके पास. जोर से बोलो हालेलुया. इसलिए फेथ और सेवा अगर दोनों चीजें मिल जाएगी तो आपके लिए सब कुछ संभव होगा. परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा. अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें. हमारे चैनल का नाम है रमन हंस मिनिस्ट्रीज और नीचे दिए गए बेल आइकन पर प्रेस करें. आप हमें फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं. हमारा फेसबुक पेज है रमन हंस मिनिस्ट्रीज. हमारा प्रेयर लाइन नंबर है 0160500800.